मिसमी टैबलेट एक ऐसा टैबलेट जो इस समय पूरी तरीके से वायरल हो रखा है और सभी को, चाहे वो मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो, आजकल के लड़के लड़कियां सभी को बस मिसमी टैबलेट लेना है। अब बिल्कुल इस वीडियो में ये नहीं बताने वाले हैं कि मिसमी टैबलेट क्यों लेना है, आप सभी को ये पता होगा कि क्यों लेना है। आज हम उन बातों पे बात करेंगे जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है। क्या है कि जानकारी के अभाव में ऐसे बहुत सारे भाई बंधु इस दवाई का उपयोग करते हैं और बुरी मुसीबत में फंस जाते हैं और कई बार तो जान तक गंवानी पड़ जाती है इस टैबलेट की वजह से, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है कि कब लेना है और कब इस दवा को नहीं लेना है और किन दवाइयों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसी कौन कौन सी दवाई हैं जो अगर आप खा रहे हैं किसी बीमारी में तो कब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और ऐसी और भी किसी दवा के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि किस दवा के साथ इसको नहीं लेना है तो कमेंट ज़रूर करिए। तो मेन कॉम्पोजिशन में टेडालाफिल 10 mg के कंटेंट में होता है और इसमें सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दवाएं या कौन कौन सा इलाज आपका चल रहा है जिस कंडीशन में आपको मिसमी टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर इस कंडीशन में आप ये टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो आप बुरी तरीके से परेशान हो सकते हैं और बहुत सीवियरली आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कोई गैस की दवा ले रहे हैं, किसी का हार्ट की कोई दवाई चल रही है, अमूमन मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है कुछ ना कुछ लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कौन कौन सी दवाई जो आपकी चल रही है उस दवा के साथ आप मिसमी टैबलेट लिए तो बस समझे कि काम हो गया आपका। तो सबसे पहली जो कंपोजिशन आती है वो नाइट्रोग्लिसरीन की आती है। अब नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें तो मेनली ये हार्ट और चेस्ट पेन वगैरह में यूज की जाने वाली दवाई है। तो इसमें जो मेन दवाई है जैसे जीटीएन सॉर्बिट्रेट 2.6 टैबलेट, न्यू जीटीएन और एनजीवेल बहुत ही फेमस है, बीएमडी मैक्स, ये सारी दवाएं हैं नाइट्रोग्लिसरीन की कंपोजिशन की। तो अगर ये दवाएं आपकी चल रही हैं तो समझिए कि आपको मिसमी टैबलेट से बिल्कुल भी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा समस्या कर सकती है नाइट्रोग्लिसरीन के साथ। और दूसरी जो सीवियर इंट्रैक्शन वाली दवाई है वो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट। अब ये भी वही लगभग काम का रहता है जैसे चेस्ट पेन, एंजाइना और कुछ हार्ट संबंधी जो समस्याएं रहती हैं उन सारी चीज़ों में इसको दे सकते हैं या दिया जाता है। इसमें सॉर्बिट्रेट का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। ये सबलिंगुअल दी जाने वाली दवाई है जो मोस्टली मतलब मैक्सिमम कंडीशन में यूज होती है। तो अगर ये दवाएं चल रही हैं तो बिल्कुल मिसमी से दूर रहें। रिटोनावीर, अब ये जो दवाई है ये मोस्टली एचआईवी के पेशेंट में दी जाती है वायरस वाले कंडीशन में। तो इसमें जो मेन दवाएं हैं जैसे हाइवस एलआर है, लोपिम्यून टैबलेट है और वी लेट्रा कैप्सूल, ये सारी दवाएं अगर आपकी चल रही हैं या उस व्यक्ति जिसका एचआईवी वगैरह का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे इसको नहीं देना है। और फिर इरिथ्रोमाइसिन की बात आ जाती है। ये भी काफ़ी फेमस एंटीबैक्टीरियल दवाई है, मोस्टली गाँव में शहरों में हर जगह यूज की जाती है और कई बार तो ये मुहासों वगैरह के लिए भी बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो इसमें इस दवाओं में जो एल्थ्रोसिन 250 है, एल्थ्रोसिन लिक्विड है, एल्थ्रोसिन 500 टैबलेट है, इस टाइप की अगर दवाएं कोई आपकी चल रही हैं तो बिल्कुल आपको मिसमी टैबलेट से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि इस दवाओं के साथ अगर आप मिसमी टैबलेट ले लेते हैं तो समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। फिर उसके बाद सिमेटिडीन की बात आ जाती है। तो आपने देखा होगा इस समय मैक्सिमम लोग, मतलब इंडिया की अगर बात करें तो मैक्सिमम लोग पेट की समस्याओं से परेशान होते हैं। जैसे पेट में अल्सर हुआ, गैस की प्रॉब्लम सभी को होती है। तो उस कंडीशन में सिमेटिडीन का यूज किया जाता है। तो सिमेटिडीन कॉम्पोजिशन की कोई भी दवा आपकी चल रही है तो बिल्कुल मिसमी से आपको दूर रहना है। फिर डॉक्साजोसिन की बात आती है। तो इस कॉम्बिनेशन की अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं जैसे डॉक्साकार्ड 2, ड्यूराकार्ड या डॉक्साकार्ड, ये जो दवाएं हैं ये प्रोस्टेट वगैरह के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये दवाएं किसी की चल रही हैं तो उसको भी मिसमी से दूर रहना चाहिए।
ये दवाएं सीवियर इंटरेक्शन कॉज करते हैं और कुछ मॉडरेट में है जिसमें समस्या तो होगी लेकिन उतनी ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होगी। इसमें केटोकोनाजोल, आपने देखा होगा कि स्किन इन्फेक्शन से मैक्सिमम लोग परेशान होते हैं। कोई केटोकोनाजोल का साबुन लगा रहा है, कोई लोशन लगा रहा है, कोई टैबलेट खा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब केटोकोनाजोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी मिसमिट टैबलेट से दूरी बना के रखिए। अब देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट, अगर आप लेते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो माइल्ड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें मेनली तो नौजिया, वोमिटिंग, नेजोफेरेंजाइटिस, फ्लशिंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बिल्कुल मन मितलाना, उल्टी जैसा महसूस होना और उसके बाद नेजोफेरेंजाइटिस और चेहरे पे लालपन होना, ये सारी चीज़ें बनी रह सकती हैं। उसी के साथ साथ अगर मॉडरेट की बात करें तो इंडाइजेशन की भी समस्याएं कई बार देखी गई हैं। मसल एक, जब आप इस टैबलेट को यूज करते हैं तो एट अ टाइम तो ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं, लेकिन उसके बाद जब सारा कुछ हो जाता है आपका, उसके बाद ये समस्याएं बिकट निकल के आती हैं। मसल एक, शरीर में पूरी तरीके से दर्द होना, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, गैस्ट्राइटिस की समस्या, कई बार डायरिया भी हो सकता है। सीवियर की बात करें तो इसमें बिल्कुल हेडेक, जो सर दर्द, सर भारी बना रहना, ये कॉमन कंप्लेन है। जैसे आज आप यूज कर रहे हो तो नेक्स्ट डे बिल्कुल हेडेक वगैरह बुरी तरीके से बना रहता है। हियरिंग लॉस कई बार देखने को मिलता है। विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में बहुत ज़्यादा समस्या, सांस लेने में समस्या, सर सीने में दर्द, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है साइड इफ़ेक्ट में। कुछ क्विक टिप्स देना चाहेंगे मिसमी को लेके, तो इसको जब भी आप इस्तेमाल करें तो ये 30 मिनट से 4 घंटे के पहले, जो भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके पहले ले सकते हैं। कम से कम जो समय हो वो 30 मिनट से 4 घंटे का हो सकता है या होना चाहिए, जिससे ये दवा अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट करे। और वंस अ डे लेना है। कई बार बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, न्यूज़ वगैरह में हम लोग देखते सुनते हैं कि कई बार 2-2 3-3 गोलियां लोग ले लेते हैं। तो भाई ऐसा मत करिए, बिल्कुल अपनी जान से मत खेलिए आप। और उसके बाद अगर आप शराब पीते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा बिल्कुल टसन में आके ड्रिंक अल्कोहल भी लेते हैं, फिर उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, तो ये आपके इरेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और अगर आप का कोई इलाज हुआ है चेस्ट से संबंधित या हार्ट से संबंधित, तो भी आप इससे बचें। और हार्ट अटैक अगर आपको 3 महीने से 6 महीने के बीच आ रखा है तो भी आपको मिसमी टैबलेट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ये सारी सावधानियां अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली। और कुछ ऐसी बातें जब आपको बिल्कुल इसको नहीं लेना है, या बिल्कुल अगर आप लिए हैं और ऐसी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल तत्काल आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसमें सबसे मेन तो यही है कि अगर आप इस दवा को लिए हैं और आपका जो इरेक्शन है वो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद भी 4 घंटे से ज़्यादा बना हुआ है, और जो इरेक्शन है आपका ये 6 घंटे से भी ज़्यादा है या बहुत पेनफुल है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत जो है डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। और अगर आप दवा लेने के बाद आपको सुनाई ना देना, कान में घंटी जैसा बजना, डिजीनेस की समस्या हो रही है, ये सारी चीज़ें अगर आप महसूस करते हैं तो बिल्कुल इस दवा को डिसकंटिन्यू करिए। ये आपके लिए अलार्मिंग साइन हो सकता है, समस्या भरा साइन हो सकता है। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।